नमस्कार दोस्तों। आज की यह वीडियो उन किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जो खेती करते हैं और किसान योजनाओं से संबंधित काफी सारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं और आने वाली सभी योजनाओं का लाभ उठाने वाले हैं। तो उन सभी किसानों के लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि जो किसान जिन्होंने फार्मर आईडी बनवा ली है, यानी कि फार्मर आईडी बनवा ली है, और जिन्होंने फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, उन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा दी जाने वाली 5 महत्वपूर्ण योजना उनके लिए सरकार के द्वारा जो है घोषणा कर दी गई है। और उन योजनाओं का लाभ आप किस तरह से ले पाएंगे, इसके लिए फार्मर रजिस्ट्री क्यों आवश्यक है और कितनी आवश्यक है, जिन्होंने बनवा ली है और जिन्होंने नहीं बनवा ली है, उन सभी के लिए यह काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इसके लिए मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि फार्मर रजिस्ट्री जिन्होंने करवा ली है और उन योजनाओं का लाभ आपको किस तरह से मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो चौथी किस्त है, उसका पैसा कब तक सरकार के द्वारा आपको दिया जाएगा, और सरकार के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जिसके अंतर्गत जो 20वीं किस्त है, उसका लाभ सरकार के द्वारा आपको किस दिन तक दिया जाएगा, उसकी सही सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा जो है फर्स्ट किस्त जो दी जा गई थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, उसी तरह से जो अब तक जो है 19 किस्त सरकार के द्वारा 22,000 की दी गई है, और उनसे भी बहुत सारे लोग वंचित रह गए हैं। उनका लाभ लेने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा और किस तरह से जो है इस योजना का लाभ ले पाएंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस योजना के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। और 5 जो सरकार के द्वारा नई योजनाएं जो है उनका लाभ पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई, और जो है मैं आपको बता दूं कि जो सीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसका लाभ आप किस प्रकार से ले पाएंगे, और जो इससे संबंधित यानी कि फार्मर रजिस्ट्री से संबंधित जुड़ी हुई महत्वपूर्ण योजनाएं, जिनका जो अगर आप फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो उनका लाभ नहीं मिलेगा, वह कौन कौन सी योजना है और उनसे किस तरह से आप जुड़ेंगे, वह सारी जानकारी जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है, और जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है उससे संबंधित जो किस्त मिलने वाली है वह किस तरह से मिलेगी आपको। तो मैं आपको बता दूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना है जो कि राज्य सरकार के द्वारा संचालित है। उसका लाभ जो है हर राज्य में सरकार के द्वारा दिया जाता है, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा हर साल 3 किस्त दी जाती है, और जो है इसमें ₹2,000 का लाभ आपको दिया जाता है, यानी कि ₹2,000 का लाभ सरकार के द्वारा दिया जाता है, यानी कि कुल मिलाकर ₹6,000 इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। और राजस्थान सरकार के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना संचालित है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना संचालित है, उसके अंतर्गत जो है सरकार के द्वारा ₹1,000 की 3 किश्तें दी जाती है, जिसकी जो मैं आपको बता दूं कि अब तक सरकार के द्वारा जो है 3 किस्तें दी जा चुकी है और अब चौथी किस्त का इंतजार है। इसके लिए मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं कि जो सरकार के द्वारा 4 महीने का अंतराल है वह इसी महीने में पूरा होने वाला है। तो है अंत तक आपको इस महीने के अंत तक जो है आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ₹2,000 और सीएम किसान सम्मान निधि योजना के ₹1,000 आपको मिल जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर आपको जो है ₹3,000 सरकार के द्वारा इस समय जो है इस महीने में दिए जा सकते हैं। अब जो है फार्मर रजिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट, जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है उन्हें करवानी क्यों जरूरी है और किस तरह से होगी, उसके बारे में क्या अपडेट आ रही है वह जानकारी जानते हैं। और किन किन 5 योजनाओं का आप लाभ ले पाएंगे तो वह भी हम यहाँ जानते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि फार्मर रजिस्ट्री के साथ जो है आपको 5 सरकारी स्कीमों का जो है लाभ उठा सकेंगे। किसान फार्मर रजिस्ट्री शुरू, यानी कि फार्मर रजिस्ट्री शुरू हो चुकी है और उससे संबंधित 5 स्कीमों का आप लाभ उठा सकेंगे। वह लाभ क्या क्या है वह भी मैं आपको बता देता हूं और यहाँ जानते हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी। फार्मर रजिस्ट्री बनवाने के लिए किसानों को और भी जो कई योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इन 5 स्कीमों का प्रमुख है लाभ, जो कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मंगला पशु बीमा योजना और पशु टीकाकरण का लाभ भी दिया जा सकेगा। यानी कि 5 जो योजना है इनका लाभ दिया जा सकेगा फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से अगर आप करवाते हैं तो। इसके अलावा पशुपालन विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और सहित अन्य योजनाएं
जो कि सरकार के द्वारा किसानों के लिए लाई जाती है, उनके लाभ के लिए भी जो है फार्मर रजिस्ट्री काफी महत्वपूर्ण है। और फार्मर रजिस्ट्री के बारे में भी मैं आपको बता दूं किस तरह से बनेगी, किस तरह की प्रक्रिया है वह, अगर हम आगे चलते हैं और सारी जानकारी इसके साथ में जुड़ी हुई जानते हैं। अगर आप राजस्थान के किसान हैं तो 5 फरवरी से जो है फार्मर आईडी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यानी कि 5 फरवरी से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और अभी तक चल रहे हैं। अभी किस तरह की प्रक्रिया चल रही है और वर्तमान में जो किस तरह से आप भरवा सकेंगे वह भी जानते हैं। फॉर्म 5 फरवरी से जो है कैंप जारी है और इन कैंपों में जाकर आप जो है अपनी फार्मर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। फार्मर रजिस्ट्री 11 अंकों का एक आईडी क्रमांक होता है जो कि किसान को दिया जाता है। उसके अंतर्गत उसे जमीन से जुड़े हुए सारे रिकॉर्ड उसमें उपलब्ध होते हैं। खाता नंबर और उसके पास कितनी जमीन है वह सारी जमीनें इसमें उपलब्ध होती है, जो कि एक ही जगह आधार रिकॉर्ड के साथ में उपलब्ध हो जाती है। इससे कई योजनाओं का लाभ सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस रजिस्ट्री के कुछ खास बातें हैं, वह भी हम यहाँ जान लेते हैं। फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवाने से किसानों को जो है कई योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इसके अंतर्गत 5 प्रमुख स्कीम है, जो कि प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मंगला पशु बीमा योजना, टीकाकरण से संबंधित लाभ भी इसके अंतर्गत और पशुपालन विभाग के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, विकास पंचायती राज विकास के द्वारा और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा दिए जाने वाले काफी सारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री काफी महत्वपूर्ण है। अब हम आपको यहाँ बता देते हैं कि फार्मर रजिस्ट्री किस तरह से कार्य करेगी और क्या जो है वह हम यहाँ देखते हैं। तो फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवाने के लिए किसान को अपने पंचायत में लग रहे कैंप में जाना होगा, यानी कि पंचायत में कैंप लग रहे हैं वहां जाना होगा और 11 अंकों की जो है एक विशेष पहचान आपको दी जाएगी। इसके लिए आपके पास में आधार कार्ड होना जरूरी है और आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ जरूरी होना है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपके पास में जमाबंदी का होना जरूरी है। इससे जो है आप अगर इसको करवा लेते हैं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि काफी बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, उनका लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा और लाभ मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि फार्मर आईडी के लिए अभी कैंप अगर जहां बंद हो गए हैं वह पटवारी से संपर्क कर या सीएससी सेंटर से संपर्क कर भी इसमें जो है आप आवेदन करवाकर इस आईडी को प्राप्त कर सकते हैं। फार्मर रजिस्ट्री के लिए जो मैं आपको बता दूं कि फार्मर रजिस्ट्री पर केंद्र का ध्यान, यानी कि केंद्र का भी इसमें ध्यान है। सरकार ने पहले जो बता चुकी है कि इस साल जो है मार्च तक जो देश के 5 करोड़ किसानों को जो फार्मर रजिस्ट्री का टारगेट सरकार के द्वारा रखा गया है एग्रीकल्चर मिशन के तहत, और अन्य जो है राज्यों में भी सरकार के द्वारा इस योजना का लाभ देने के लिए, यानी कि किसानों के लिए जो योजना है उनका लाभ देने के लिए इस तरह का कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे कि सभी किसानों को फार्मर रजिस्ट्री मिले और फार्मर रजिस्ट्री से जो है उन सभी को लाभ मिल सके। अब मैं आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा इसका यूज किस तरह से होगा और किस तरह से जो वर्तमान में कैंप लगाकर और अन्य तरीके से सीएससी और एत्रा और अन्य जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार के द्वारा इसकी प्रक्रिया का कार्य किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि राजस्थान का बताऊं मैं आपको, तो राजस्थान के जो किसान हैं उनको जो है सीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो कि 1000 रुपए की अगली किस्त चौथी आने वाली है, उसका लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री काफी महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा यह लाभ जब मिलेगा जब आप फार्मर रजिस्ट्री करवा लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा शुरू में इसके लिए कैंप लगाए गए थे और कैंप के माध्यम से जो है फार्मर रजिस्ट्री बनवाई गई थी और बनवाई जा रही है और कहीं पर अभी भी चल रहे हैं। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब जो है अगर आप कैंप में नहीं जाते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से, यानी कि सीएससी सेंटर के माध्यम से भी फार्मर रजिस्ट्री बनवा सकते हैं और आप लाभ ले सकते हैं। और फिर भी अगर आपका काम नहीं होता तो आपके संबंधित क्षेत्र के जो आपका ग्राम है उससे संबंधित जो पटवारी है, पटवारी से मिलकर कर भी आप जो है आपकी 11 अंकों की फार्मर आईडी क्रमांक ले सकते हैं। उसके लिए मैं आपको महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बता देता हूं। इसके लिए आपके पास में जमाबंदी होना जरूरी है और मैं आपको बता देता हूं आधार कार्ड, और आधार कार्ड के अंतर्गत आपके मोबाइल नंबर का जुड़ा हुआ होना काफी जरूरी है। और इस तरह से यह योजना जिनका आप लाभ लेंगे उनके लिए आपको जो है मेरे द्वारा बताई गई 5 जो महत्वपूर्ण योजना है और उनसे संबंधित और नई सरकार के द्वारा जो लाई जाएगी विभाग के द्वारा अलग अलग तरह से, यानी कि अलग अलग विभागों के द्वारा अलग अलग योजनाएं
जो किसानों के लिए लाई जाएगी उन सभी के लिए फार्मर रजिस्ट्री का होना काफी जरूरी है। तो आपको फार्मर रजिस्ट्री करवानी जरूरी है और आने वाली योजनाओं का लाभ तभी मिल पाएगा तब आप फार्मर रजिस्ट्री करवा लेंगे। अब फार्मर रजिस्ट्री किस तरह से आपके लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हो जाता है वह भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फार्मर रजिस्ट्री एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अंतर्गत जो है किसान है उसका सारा रिकॉर्ड उसमें मौजूद होगा। क्या रिकॉर्ड मौजूद होगा कि पहले आपको जो है सारी जमीन का रिकॉर्ड अलग अलग जो है आपके पास में जमाबंदी निकलवानी होती ही थी, खाता नकल निकलवानी होती थी, उसमें सारा रिकॉर्ड होता था। लेकिन उसमें भी आपके खाते में 4 अब सदस्य हैं तो उनका साथ में रिकॉर्ड होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि जो आधार कार्ड से जुड़ने के बाद आपके नाम पर जितनी भी जमीन है वह सारी जमीन इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। तो यानी कि आपके नाम पर जितना भी जमीन का रिकॉर्ड है वह सारा रिकॉर्ड इसमें आ जाता है और एक साथ में सारा रिकॉर्ड आपको उपलब्ध हो जाता है। तो इस तरह से यह काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज है और जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वह हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।